Hello friends, welcome to the series on circuit and network analysis. Today we will discuss part 6 of problem solving related to the series and parallel combinations of resistors. आज की वीडियो में जानेंगे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप यूज किए जाएंगे। पहला स्टेप है नेटवर्क में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की पहचान करना। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स क्या होते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके बाद नेटवर्क को अच्छे से समझने के लिए रीड ड्रा करते हैं और लास्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशनें करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों कैलकुलेट किया जाता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेट अस स्टार्ट। ये आज की पहली प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में इस नेटवर्क के टर्मिनल्स x एंड y के अक्रॉस इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस नेटवर्क को यदि हम ध्यान से देखें, नेटवर्क का ये पोर्शन और नेटवर्क का ये पोर्शन इस सिंपल एक वायर से कनेक्टेड है। इसी प्रकार से नेटवर्क का ये पोर्शन और नेटवर्क का ये पोर्शन इस वायर से कनेक्टेड है और ये दोनों वायर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। और दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, जो नाम हम इस नोड का देंगे वो इस नोड का भी देना होगा और जो नाम हम इस नोड का देंगे वो ही नाम इस नोड का भी दिया जाएगा। रीजन है क्योंकि ये दोनों नोड्स एक सिंपल वायर के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नोड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये नोड ए है, ये नोड बी है, ये नोड सी है और ये भी नोड सी है। ये नोड डी है, ये नोड ई है। इस नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए इस नेटवर्क में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना होगा और उनको एक के बाद एक सिंप्लीफाई करना है जब तक कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ना मिल जाए। यहाँ पर ब्रांच ए बी और ब्रांच बी सी नोड बी पर एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने कैपिटल आर एस से डिनोट किया है एंड इट इज इक्वल टू आर ए बी प्लस आर बी सी। आर ए बी ब्रांच ए बी के रेजिस्टेंस की वैल्यू है जिसकी वैल्यू है 5 ओम। आर बी सी ब्रांच बी सी के रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम कैलकुलेट की गई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नोड ए और नोड सी के बीच में कनेक्ट किया जाएगा। इस नेटवर्क को रीड्रा करते हैं और आर एस नोड ए और नोड सी के बीच में कनेक्ट यहाँ पर किया गया है। ब्रांच ए डी और ब्रांच सी डी नोड डी पर एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये भी एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर की रिप्रेजेंटेशन है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैपिटल आर एस सी से डिनोट किया है एन इज इक्वल टू आर सी डी प्लस आर डी ए। आर सी डी ब्रांच सी डी के रेजिस्टेंस की वैल्यू है 8 ओम एंड आर डी ए ब्रांच डी ए के रेजिस्टेंस की वैल्यू है 12 ओम। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस सी की वैल्यू है 20 ओम और आर एस सी नोड ए और नोड सी के बीच में कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आर एस सी नोड ए और नोड सी के बीच में कनेक्ट किया। ब्रांच ए और ब्रांच ई सी नोड ई पर एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने स्मॉल आर एस से डिनोट किया है। स्मॉल आर एस इज इक्वल टू आर ए प्लस आर ई सी। आर ए ब्रांच ए के रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो 15 ओम है। आर ई सी ब्रांच ई सी के रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो कि 5 ओम है। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की। आर एस की कैलकुलेटेड वैल्यू है 20 ओम
और ये RS नोड A और नोड C के बीच में कनेक्ट किया जाएगा। इस नेटवर्क को रीड्रा करते हैं। RS यहाँ पर नोड A और नोड C के बीच में कनेक्ट किया गया है और यहाँ पर ध्यान से यदि हम देखें, नोड A और नोड C के बीच में कैपिटल RS कनेक्टेड है, नोड C और नोड A के बीच में कैपिटल R SE कनेक्टेड है और स्मॉल RS भी नोड A और नोड C के बीच में कनेक्टेड है। इस नेटवर्क को एक बार रीड्रा करते हैं और यहाँ पर टर्मिनल X और नोड A के बीच में 3 ओम रेसिस्टर कनेक्टेड है। नोड A और नोड C के बीच में कैपिटल RS कनेक्टेड है। RSE भी नोड A और नोड C के बीच में कनेक्टेड है। स्मॉल RS भी नोड A और नोड C के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ पर स्मॉल RS भी नोड A और नोड C के बीच में कनेक्टेड है। नोड C और टर्मिनल Y के बीच में 5 ओम रेसिस्टर कनेक्टेड है। यहाँ पर भी नोड C और टर्मिनल Y के बीच में 5 ओम रेसिस्टर कनेक्टेड है। अब हम इस नेटवर्क को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर इन सभी रेसिस्टर्स के ये एंड नोड A पर कनेक्टेड है और ये एंड कॉमन नोड C पर कनेक्टेड है। ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने 1/R AC से डिनोट किया है एंड इट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/20। क्योंकि ये 10 था, ये 20 है, ये 20 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम हमने 20 ओम लिया, सो न्यूमरेटर की वैल्यू है 2 प्लस 1 प्लस 1 4 एंड डिनोमिनेटर इज 20 ओम। यहाँ से RAC इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5 ओम और RAC इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नोड A और नोड C के बीच में कनेक्ट किया जाएगा। इस नेटवर्क को रीड्रा करते हैं। टर्मिनल X और A के बीच में 3 ओम रेसिस्टर कनेक्टेड है। ये टर्मिनल X है, ये नोड A है, यहाँ पर भी 3 ओम रेसिस्टर कनेक्टेड है। ये टर्मिनल Y है, ये नोड C है, इन दोनों के बीच में 5 ओम रेसिस्टर कनेक्टेड है। यहाँ पर भी टर्मिनल Y और नोड C के बीच में 5 ओम रेसिस्टर कनेक्टेड है। अब नोड A और नोड C के बीच में 5 ओम रेसिस्टर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर 3 ओम रेसिस्टर और 5 ओम रेसिस्टर नोड A पर एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है एंड नोड C पर 5 ओम रेसिस्टर और ये 5 ओम रेसिस्टर भी एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये भी एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस रिलेशन से कैलकुलेट करते हैं। RXY सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एंड इज इक्वल टू 3 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम इज इक्वल टू 13 ओम। ये इस नेटवर्क की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है और ये हमारी इस प्रॉब्लम का आंसर है। ये आज की नेक्स्ट प्रॉब्लम है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स X एंड Y। ये एक नेटवर्क है, इसका ये टर्मिनल X है, ये टर्मिनल Y है और इन टर्मिनल्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले इस नेटवर्क में नोड्स को मार्क करते हैं, नोड A, B, C एंड D। इसके बाद इस नेटवर्क में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स की पहचान करते हैं और उनको एक के बाद एक सिंप्लीफाई करते हुए चले जाते हैं जब तक कि हमें एक सिंगल रेसिस्टर R ना मिल जाए। यहाँ पर ब्रांच BC और ब्रांच CD नोड C पर एंड टू एंड कनेक्टेड है।
ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय RS इज इक्वल टू RBC प्लस RCD। RBC ब्रांच BC का रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू है 8 ओम। RCD ब्रांच CD के रेजिस्टेंस की वैल्यू है 12 ओम। ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की गई और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS की वैल्यू है 20 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नोड B और नोड D के बीच में कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए इस नेटवर्क को रीड्रा करते हैं। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS नोड B और नोड D के बीच में कनेक्ट किया गया है। ये नेटवर्क यहाँ पर काफी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है क्योंकि ब्रांचेस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, बट ऐसा नहीं है, ये एक सिंपल प्रॉब्लम है। इसको देखने के लिए इस सर्किट को रीड्रा करना होगा। लेट अस रीड्रा दिस सर्किट। यहाँ पर 4 ओम रेसिस्टर और 10 ओम रेसिस्टर इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। 10 ओम रेसिस्टर नोड B और नोड D के बीच में कनेक्टेड है। हम इस 10 ओम रेसिस्टर को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। 10 ओम रेसिस्टर अभी भी नोड B और नोड D के बीच में कनेक्टेड है। अब यहाँ से ये प्रॉब्लम काफी सिंपल हो गई है। इसका रीजन है ये तीनों रेसिस्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका रीजन है 20 ओम रेसिस्टर का अपर एंड, 10 ओम रेसिस्टर का अपर एंड एंड RS का अपर एंड कॉमन नोड B पर कनेक्टेड है और इन तीनों रेसिस्टर्स के लोअर एंड नोड D पर कनेक्टेड है। ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इस रिलेशन का यूज करते हैं। 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय 10 ओम प्लस 1 बाय 20 ओम प्लस 1 बाय 20 ओम। 20 ohm is its LCM. 20 divided by 10 is equal to 2 plus 20 ohm divided by 20 ohm is equal to 1 plus 20 ohm divided by 20 ohm is equal to 1. So numerator का sum है 4 और denominator में है 20 ohm and R is equal to 20 ohm divided by 4. R की वैल्यू है 5 ohm. 5 ohm इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और ये नोड B और D के बीच में कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए इस नेटवर्क को एक बार रीड्रा करते हैं। यहाँ पर 5 ओम रेसिस्टर नोड B और D के बीच में कनेक्ट किया गया है और ब्रांच AB और ब्रांच BD नोड B पर एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है। इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RS से डिनोट करते हैं एंड RS इज इक्वल टू RAB प्लस RBD। RAB ब्रांच AB के रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम। RBD ब्रांच BD के रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम। ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की गई। RS की वैल्यू है 10 ओम और RS नोड B और नोड D के बीच में कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए इस नेटवर्क को रीड्रा करते हैं। यहाँ पर RS जिसकी वैल्यू 10 ओम है नोड A और नोड D के बीच में कनेक्ट किया गया है। इस नेटवर्क को और सिंप्लीफाई करने के लिए रीड्रा करते हैं। यहाँ पर 4 ओम रेसिस्टर नोड A और नोड D के बीच में डायगोनली कनेक्टेड है। इसको यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं और रिमूव करने के बाद हमने इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट किया। ये 4 ओम रेसिस्टर अभी भी नोड A और नोड D के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ पर 10 ओम रेसिस्टर, 4 ओम रेसिस्टर एंड RS इन तीनों के अपर टर्मिनल्स कॉमन नोड A पर कनेक्टेड है
और इन तीनों रेसिस्टर्स के लोअर टर्मिनल्स कॉमन नोड डी पर कनेक्टेड है। ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस रिलेशन का यूज करते हैं। 1/R इज इक्वल टू 1/10 ओम प्लस 1/4 ओम प्लस 1/4 ओम। 20 यहाँ पर एलसीएम है। 20 ohm divided by 10 ohm is 2 plus 20 ohm divided by 4 ohm is 5 plus 20 ohm divided by 4 ohm is 5. 5 plus 5 10 plus 2 is equal to 12. So 1 by R is equal to 12 divided by 20 ohm. R is equal to 20 ohm divided by 12. R की कैलकुलेटेड वैल्यू है 1.66 ohm. R को हम अब नोड X और नोड Y के बीच में कनेक्ट करेंगे। इसके लिए इस नेटवर्क को रीड्रा करते हैं। ये टर्मिनल X है, ये टर्मिनल Y है। इन दोनों के बीच में 1.66 ओम रेसिस्टर कनेक्टेड है। ये जो आज का नेटवर्क था, जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ये ही हमारी इस प्रॉब्लम का आंसर है। थैंक्स फॉर वाचिंग। Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.